करारी हार के बाद खेसारी यादव को याद आए भगवान श्री राम। जनता ने लगा दी खेसारी यादव की क्लास, कहा अपने घर को ही हॉस्पिटल बना लो। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया देख तिलमिलाया पाकिस्तान, यूएन के सामने गिड़गिड़ाया। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना हो यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, कंगना ने दिखाई पाकिस्तान की औकात। कल भी जिस तरह से परचम लहराया पूरे न कि सिर्फ देश ने विदेश में भी, तो पाकिस्तान बौखला रहा है क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं वो भीख का कटोरा बन चुके हैं। और हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब पहली अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेंगे। बिहार चुनाव के दौरान राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाने वाले भोजपुरी एक्टर और आरजेडी के नेता खेसारी लाल यादव चुनाव में मिली करारी हार के बाद भगवान श्री राम की शरण में लौट आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि विवाह पंचमी के पावन अवसर पर उन्होंने अपने परिवार के साथ घर में भगवान श्री राम, माता जानकी और बजरंग बली की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जनता ने खेसारी लाल यादव को जमकर ट्रोल किया और इसी के साथ ही उनकी क्लास लगा दी। सीधे तौर पर जनता ने कहा कि आखिर इतना पाखंड और ढोंग करने की क्या आवश्यकता है, खेसारी लाल यादव को अपने घर को ही हॉस्पिटल बना देना चाहिए। तो वहीं कुछ ने कहा कि खेसारी लाल यादव को मंदिर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनाव के दौरान राम मंदिर के निर्माण को लेकर के कई आपत्तिजनक बयान दिए, जहां उन्होंने कभी ये कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए, तो कभी उन्होंने ये भी कहा कि क्या राम मंदिर में पढ़ करके मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। अब इन्हीं बयानों को लेकर के न सिर्फ खेसारी लाल यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा बल्कि जनता का आक्रोश भी झेलना पड़ रहा है। जनता कई दफा उन्हें सोशल मीडिया साइट पर जम करके ट्रोल कर रही है। अब जिस तरीके से उन्होंने अपने घर पर पूजा की ये वीडियो शेयर की है, तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनता ने एक बार फिर से खेसारी लाल यादव को आड़े हाथों लिया। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने अपने घर पर ही पूजा की एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज विवाह पंचमी के मंगल अवसर पर घर में पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। प्रभु श्री राम और माता जानकी से यही प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद से सबके जीवन में शांति रहे और अयोध्या जी समेत पूरे भारतवर्ष में धर्म ध्वज यूं ही ऊंचा लहराता रहे। जय जय श्री राम। अब जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने यह पोस्ट किया, उसके बाद लोगों ने ये कह करके उनकी क्लास ले ली कि खेसारी लाल यादव तो यूं कहते थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए, तो वो अपने घर पर ही हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा देते। तो वही कुछ ने कहा कि अब इस तरीके का ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट पर भले ही छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर के टिप्पणी की, उनके मंदिर को लेकर के टिप्पणी की। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से केसरिया धर्म ध्वज भगवान श्री राम मंदिर के शिखर पर लहराया, तो इसको लेकर के पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, जिसको लेकर के भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में कुछ भी अच्छा होता है तो पाकिस्तान को वो रास नहीं आता। आतंक के पनाहगार इस देश को अपनी खस्ता हालत तो नजर नहीं आती। अपने देश में महंगाई आसमान छू रही है, जनता आटे और बिजली के लिए तरस रही है, लेकिन इनकी पूरी नजर भारत पर टिकी है। इस बार उसे राम मंदिर की वजह से मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ने का आरोप लगाया और ऐतिहासिक जगहों की कथित बेअदबी का जिक्र किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यूएन से दखल देने की मांग भी की है। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुआ है।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि हिंदू पक्ष को सौंपने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंगलवार 25 नवंबर को मंदिर की धर्म ध्वजा को फहराया गया, जो किसी भी हिंदू मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब इसी चीज को लेकर के पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि उसने भारत को लेकर के कई सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता पर उपदेश न दे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबा इतिहास, उनके पास किसी दूसरे देश को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। अब सुनिए क्या कुछ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और उसकी औकात दिखा दी। सुनिए क्या कुछ कंगना रनौत ने कहा। कल हमने देखा कि एक सनातन का वाकई में परचम लहराना जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री जी ने साकार किया। मैं तो ये देख के कल मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, जबकि मैं काशी में ही थी, मैंने तो टीवी पर ही देखा लहराने का पूरा प्रोग्राम। लेकिन कई युगों में जो किया हुआ था, कई युगों में जितना हमारा सनातन का नुकसान किया था, प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन काल में ही जो है इतने बड़े बड़े काम हमारे देश के लिए किए। तो निश्चय ही वो एक तरह से उनका जन्म ये हमारा उद्धार करने के लिए हुआ है। और कल भी जिस तरह से परचम लहराया पूरे न कि सिर्फ देश ने, विदेश में भी, तो पाकिस्तान बौखला रहा है, क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं वो भीख का कटोरा बन चुके हैं। और हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब पहली अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेंगे। तो नेचुरली है, कोई जो इंसान अपने टुकड़े करके देश के ये गया था तो उनको लगता था कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, पाकिस्तान मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर किसी और को संदेश दे, ये तो ऐसे हो गया जैसे ओसामा बिन लादेन शांति का संदेश दे, या कोई शराबी नशा मुक्ति का संदेश दे, या कोई शैतान कुरान और गीता का पाठ पढ़ाए। भाई, पाकिस्तान अपना मुंह देखता है कि नहीं आईने में? मतलब जिस पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, सिखों का नरसंहार कर दिया गया, हिंदू सिख छोड़ो, वहां पे आगा खानी, अहमदिया, शिया, इन लोगों के खिलाफ हर रोज कोई बम फट जाता है, बलूचियों को मारा जाता है, वो पाकिस्तान मानवाधिकार की बात कर रहा है। और किस दिन पर? 26/11 के दिन पर, जिस दिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा आतंकी भेजकर भारत में आतंकवादी हमला करवाकर मुंबई में 170 से ज्यादा मासूम लोगों की जिंदगी ली, वो मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा है। पर उनके पूरे वक्तव्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा वक्तव्य भारत में भी सुनाई देता है। हिंदुत्व के खिलाफ जहर, इस्लामोफोबिया छा गया, राम मंदिर के खिलाफ जहर। अब ऐसा लगता है कि यहाँ के भी कुछ विपक्ष के नेता वही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं क्या? स्क्रिप्ट वहां से आती है, डायलॉग डिलीवरी यहां से चलती है। तो पाकिस्तान को तो भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, परंतु यहां पर जो पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं, 370 पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, बालाकोट स्ट्राइक पर, बाकी सारे मुद्दों पर, कम से कम उनको तो कम से कम देखना चाहिए कि उनकी स्क्रिप्ट हिंदुत्व के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के अस्तित्व के खिलाफ, ध्वजारोहण के खिलाफ,
वो कितनी मैच करती है पाकिस्तान की स्क्रिप्ट से। आपको बता दें कि अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण क्या हुआ, इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पेट में दर्द शुरू हो गया। 25 नवंबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें भारत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान इस पूरे कार्यक्रम से तिलमिलाया हुआ है और इसे भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव वाला रवैया बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक नया कदम भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के लिए बड़े पैटर्न और ज्यादातर हिंदुत्व सोच के असर में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझ करके खत्म करने की कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया कि कई दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदें बेअदबी या गिराए जाने के ऐसे ही खतरों का सामना कर रही है, जबकि भारतीय मुसलमान लगातार बढ़ते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर ढकेले जाने का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगा डाली और ये कहा कि वो भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत से प्रेरित हमलों पर ध्यान दे। अब जिस तरीके से पाकिस्तान को ये मिर्ची लगी है राम मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वज देख करके, तो भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस ध्वजारोहण का कार्यक्रम रास नहीं आया और उन्होंने भी जहर उगलने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये अब बातें कही है भारत को लेकर के, अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो इस पर न सिर्फ भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी आम जनता पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।